धर्म पत्नी में और वाइफ में क्या अंतर है? धर्म पत्नी में और बीबी में क्या अंतर है? बीबी, वाइफ, और क्या बोलते हैं पत्नी को आपकी भाषा में, इंग्लिश में? मिसेस, क्या बोलते हैं? मेहरारू। ये तो हिंदी शब्द है मेहरारू। हाँ, लुगाई, मेहरारू, ये सब भारतीय शब्दावली है ना। सीधी भाषा में, हमारे भारतीय भाषा में बोलते हैं ये मेरी धर्म पत्नी है। बोलो, पत्नी के आगे धर्म शब्द जुड़ता है कि नहीं? हाँ या ना? ये भारतीय परंपरा है कि नहीं? अब मुझे बताओ कि धर्म पत्नी में, वाइफ में और क्या बोलते हैं? मिसेस, और क्या बोलते हैं? हम भूल जाते हैं। तो ऐसा कर ले, वाइफ हो गई, मिसेस हो गई, और हो जाता। ये मन भटकने कितनी है? आपका मन जरूरत से ज्यादा भटकने लगता। अब बताओ, धर्म पत्नी में और वाइफ में क्या अंतर है? अब मन को शांत कैसे करें? बोले धर्म पत्नी में और वाइफ हम उपाय बता रहे हैं। में क्या अंतर है? मन को शांत करने के कुछ उपाय हैं। पहला उपाय, अधिक से अधिक भगवान की कथा जो धर्म से मिली हो। भैया जी, जब आपका मंडप गड़ा जाता है, हल्दी तेल चढ़ाया जाता है, विधि विधान से मंत्रों का उच्चारण होता है और आपका अग्नि को साक्षी मानकर जो फेरे होते हैं, जो विधि विधान से हुआ, जिसमें वेदों का प्रयोग किया गया, वेद मंत्र का, समाज के सामने आपने एक दूसरे का वर्ण किया, तो वो धर्म से हमारी पत्नी बनी। किससे बन रही है? धर्म से। तो वो हमारी धर्म पत्नी है, जो वेदों के उच्चारण के बाद, मंत्रों के बाद, मंडप के नीचे, समाज के सामने, चोरी चुपके नहीं के लेके भाग गए ना, समाज के सामने आपने हमें स्वीकार किया, हमने आपको स्वीकार किया। आपने हमारे गले में माला पहनाया, हमने आपके गले में वरमाला पहनाया। तब तो आप हमारी हो गई धर्म पत्नी, क्योंकि धर्म से हमने आपसे विवाह किया है। और वाइफ, जो विवाह नहीं हुआ, बीबी, मिसेस, ये कौन है? ये वो हैं जिनसे विवाह नहीं हुआ पर आप रह रहे हैं साथ। आपने एक दो बच्चे भी पैदा कर लिए, आप साथ रह रहे हैं, आपका विवाह नहीं हुआ पर आप संग में, रिश्ते में रह रहे हैं। तो वो कौन है? वो वाइफ है, बीवी है। जहां धर्म से संबंध नहीं हुआ, वो वाइफ, वो बीवी, वो मिसेस, फला फला जो आपकी भाषा में आप बोलते होंगे, है ना। तो अब आप बताओ कि आप बीवी हो, वाइफ हो, मिसेस हो या धर्म पत्नी हो। यदि तुम्हारा खसम तुम्हें भगा के ले आया है, तब तो तुम्हें वाइफ कह रहा है, तुम ठीक हो, तुम वाइफ ही हो। भगा के ले आया है, समाज के सामने विवाह हुआ नहीं, कोई विधि विधान हुआ नहीं, कोई लीगल प्रोसेस हुआ ही नहीं, तो आप वाइफ ही हो। सामान्य भाषा में जैसे आपने विवाह नहीं किया और रख रहे हैं, देसी भाषा में उसे रखेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो आप बीवी हैं, मतलब क्या है? इसलिए हमारे यहाँ बीवी है ही नहीं, हमारे यहाँ वाइफ है ही नहीं, हमारे यहाँ है धर्म पत्नी। ये मेरी धर्म पत्नी है, धर्म से विवाह हुआ है। और जब धर्म से विवाह हुआ है तो फिर वहाँ काम सही है, काम वासना सही है। और आपने धर्म से विवाह किया नहीं तो वो तो रखेल है साहब, पत्नी कब से हो गई? आज इसको रख लिया, कल उसको रख लोगे, परसों उसको रख लोगे। आज इसमें मन लगा है, कल उसमें लगेगा, परसों उसमें लग जाएगा, यही चल रहा है। इसलिए भारतीय शब्दों को समझो। हमारे यहाँ पत्नी मतलब अर्धांगिनी। पत्नी का एक और नाम है, क्या नाम है? बोलो, अर्धांगिनी है या नहीं? तो ये पत्नी है। तो काम अच्छा है पत्नी के साथ, काम बुरा है औरों के साथ, गैरों के साथ, हाँ या ना। अब चलते हैं क्रोध पर। काम, क्रोध,
इसलिए हमारे यहाँ पति को भी परमेश्वर कहते हैं, पति परमेश्वर। पति को देवता कहते हैं कि नहीं? पत्नी को लक्ष्मी, पत्नी को अर्धांगिनी, धर्म पत्नी। और पुरुष को क्या बोलते हैं? पति कौन होता है? क्या होता है पति, आप बताओ क्या होता है? शर्म आ रही है ना परमेश्वर कहने में? क्या होता है पति? पति को आजकल कोई दाना ही नहीं डाल रहा है बेचारे। आजकल तो कुत्ते ज्यादा प्यार पा रहे हैं पतियों से। कलयुग है। पति को क्या कहा? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। पति कौन है? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कौन है पति? कौन? परमेश्वर। इसलिए पति को भगवान के भाव से देखना चाहिए और पत्नी को भी साक्षात देवी मोहिनी रूप में भगवान के भाव से देखना चाहिए, और फिर आप प्रेम से रहो। इसलिए हमारे देश में पति पत्नी का कॉन्सेप्ट पुराना है, जबकि अमेरिका, लंदन, जापान में आज भी वहां विवाह ना के बराबर होते हैं। वहां कोई विवाह करता ही नहीं। अब रोनाल्डो है, उसने देखो कितने बच्चे पैदा कर लिए पर ब्याह नहीं किया। हाँ या ना? विदेशों में विवाह होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि विदेशों में धर्म है ही नहीं, शिक्षा है ही नहीं। कौन सी शिक्षा है? आप शिक्षा किसे मानते हैं? अब आप कहोगे वो तो बहुत पढ़े लिखे ना। आपने शिक्षा का अर्थ ही गलत कर लिया। आप बताओ, आप शिक्षित किसे मानते हो? वो लोग जो बिना विवाह के बच्चे पैदा कर रहे हैं, या वो जो धर्म से बच्चे विवाह करके फिर पत्नी पति बनकर बच्चे पैदा करें और समाज में रह करके समाज की सेवा करें, अच्छे कार्य करें? आप पढ़ा लिखा किसे मानते हैं? जो बिना विवाह किए बच्चे पैदा कर रहे हैं या जो विवाह के बाद बच्चे पैदा कर रहे हैं? आज आप किसे पढ़ा लिखा मानते हैं? उत्तर दो, बोलो भैया, आप बताओ। आप पढ़ा लिखा किसे मानते हैं? जो बिना विवाह के बच्चे पैदा करें या जो विवाह के बाद बच्चे पैदा करें? बोलो। जबकि भारत के सिवा दुनिया के किसी भी देश में विवाह की परंपरा नहीं है, कम है, ना के बराबर है। हाँ या ना? विवाह आज के युग में तो भारत में भी अब विवाह लोग नहीं कर रहे हैं। बोले बिना विवाह के हम खुश हैं। जैसे कुत्ता बिल्लियों का चलता रहता है, ऐसे आज का इंसान कुत्ता बिल्लियों की तरह अपना भी चला रहा है, जैसे आपकी भाषा में लिव इन कहते हैं। इसलिए आप लोग कहते हो वो लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं ना। जो चरित्रहीन है वो पढ़ा लिखा है या जो चरित्रवान है वो पढ़ा लिखा है? आप किसे पढ़ा लिखा मानते हैं? चरित्रहीन को या चरित्रवान को? कहाँ चले साहब पढ़ने? अच्छा ठीक, टाटा। पढ़ा लिखा कौन? जो चरित्रहीन है वो या जो चरित्रवान है वो? बोलो बोलो जोर से। लेकिन आज पूरी दुनिया का हिसाब उठाकर देखो, आज पढ़े लिखे लोग ज्यादा चरित्रहीन हैं। हाँ या ना? आज पढ़ना लिखना मतलब चरित्रहीन होना, और पुराने जमाने में पढ़ना लिखना मतलब राम पढ़कर आए तो ऐसे चरित्र की स्थापना की कि आज तक राम चरित्र मानस पढ़ी जाती है, राम का चरित्र सुना जाता है।
राम ने किसकी स्थापना की? बोलो, चरित्र